स्वागत है आपका आरएडी न्यूज की खास पेशकश परख में। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या उत्तराखंड और यूपी से लेकर बंगाल तक मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी होने वाली है? क्या इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो एक झटके में करोड़ों लोगों की जान लेने वाला है? क्या उत्तराखंड में मौत का डिवाइस दफन है जो किसी भी वक्त देश की 40% आबादी की जान ले सकता है? क्या पूरा उत्तराखंड बारूद के ढेर पर पड़ा है? अमेरिकी जासूसों ने 60 साल पहले ऐसा क्या किया था कि आज भी खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है? सवाल ये भी है कि अगर इतना बड़ा खतरा मुंह बाए खड़ा है तो फिर इससे बचने के लिए कुछ हो क्यों नहीं रहा? अपने इस खास कार्यक्रम परख में हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे और ऐसे हर दावों को सच की कसौटी पर परखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर वो खतरा क्या है। दरअसल उत्तराखंड में नंदा देवी की चोटी पर एक न्यूक्लियर डिवाइस छिपा हुआ है जिसमें रेडियो एक्टिविटी मटेरियल है। इसीलिए इससे गंगा नदी में न्यूक्लियर का भीषण खतरा है। अगर इस डिवाइस में विस्फोट होता है तो उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक जहां जहां गंगा नदी गई है वहां की आबादी का जीवन खतरे में पड़ सकता है। डराने वाली बात यह है कि किसी को पता नहीं है कि ये डिवाइस कहां छिपा है, जिसे तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक तलाशा नहीं जा सका है। 60 साल बाद भी इस डिवाइस का खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि इस न्यूक्लियर डिवाइस में खतरनाक प्लूटोनियम 238 की उम्र करीब 90 साल बताई जा रही है। यानी वो अब भी हमारे सिर पर मौत के साए की तरह मंडरा रहा है। इतने साल बाद एक बार फिर इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खतरे से खबरदार करते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके बाद एक बार फिर इस खतरे को लेकर बात होने लगी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या है इस सीक्रेट मिशन की कहानी। दरअसल ये कहानी साल 1962 से शुरू होती है। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे की आड़ में हुए चीनी हमले में धोखा खाया भारत अब दोगले चीन पर रत्ती भर का भरोसा नहीं करना चाहता था। भारत का डर तब और बढ़ गया जब अक्टूबर 1964 में चीन ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। कहते हैं चीन का परमाणु बम अमेरिका द्वारा नागासाकी में गिराए बम से काफ़ी बड़ा था। जाहिर है इससे अमेरिका की भी टेंशन बढ़ गई। अब उसने चीन पर न्यूक्लियर एक्टिविटी पर निगरानी करने का फैसला किया। इसके लिए उत्तराखंड से बेहतर कोई जगह नहीं मिल सकती थी, क्योंकि चीन तिब्बत के पठारों पर परमाणु परीक्षण कर रहा था और नंदा देवी की चोटी से इस पर नज़र रखना आसान था। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन एक सीक्रेट ऑपरेशन से चीन के न्यूक्लियर टेस्ट को रोकना चाहते थे। उनके इस प्लान की तैयारी मार्च 1965 में एक पार्टी में शुरू हुई, जब यूएस एयरफोर्स के चीफ जनरल कर्टिस लेमे और नेशनल जियोग्राफिक के फोटोग्राफर और पर्वतारोही बैरी बिशप इस पार्टी में मिले। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके बैरी बिशप ने चीन पर निगरानी के लिए हिमालय को यूज करने की सलाह दी। बस फिर क्या था, अमेरिकी खुफिया एजेंसी एक्टिव हो गई और बैरी बिशप के साथ प्लान पर काम शुरू हो गया। एक स्टडी की आड़ में CIA ने इस सीक्रेट मिशन को प्लान किया, जिसके मुताबिक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एक जासूसी यंत्र हिमालय में नंदा देवी की चोटी पर लगाया जाना था। इस काम में भारतीय खुफिया एजेंसी उसकी मदद कर रही थी। इसीलिए भारतीय नेवी के अफसर MS कोहली, जिनका एवरेस्ट पर चढ़ने का अच्छा खासा अनुभव था, उन्हें एक टीम के साथ इस मिशन पर जाने के लिए तैयार किया गया। ऐसा कहा जाता है कि खुद MS कोहली को इस मिशन के असली मकसद की जानकारी नहीं थी।
एमएस कोहली बताते हैं कि उनकी टीम ऋषि गंगा से होते हुए अक्टूबर 1965 में न्यूक्लियर डिवाइस लेकर कैंप 3 तक पहुंच गई। आखिरी कैंप तक पहुंचने से पहले भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। खतरा सामने था, आगे बढ़ने का मतलब जान को जोखिम में डालना था। इसीलिए उन्होंने आईबी चीफ मलिक की सलाह से मिशन स्थगित कर दिया। इसके बाद वो डिवाइस को वहीं नंदा देवी की चोटी में चट्टान की कोख में छिपाकर लौट आए। अगले साल उनकी टीम दोबारा उस डिवाइस को खोजने गई, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर एयर एक्सपर्ट भेजे। भारतीय अमेरिकी टीमों ने इस डिवाइस को खोजने के लिए 1978 तक कई बार प्रयास किए, लेकिन ये सभी असफल रहे। कई कोशिशों में नाकाम होने के बाद टीम ने माना कि वो डिवाइस तूफान की वजह से ग्लेशियर में कहीं फंस गई होगी या फिर बर्फ में कहीं दफन हो गया होगा। अब ये डिवाइस कितनी खतरनाक है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिमालय में लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये क्षेत्र भूकंप के जोन 5 में आता है, जो कि अति संवेदनशील है। ऐसे में डिवाइस में रखा रेडियो एक्टिविटी मटेरियल किसी परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऋषि गंगा नंदा देवी के बिल्कुल नीचे से निकलती हैं। इसीलिए गंगा में न्यूक्लियर प्रदूषण का बड़ा खतरा है। लेकिन वो डिवाइस अब कहाँ है और किस स्थिति में है, कहना मुश्किल है। यानी खतरा टला नहीं है, सरकार भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि डिवाइस की असल स्थिति के बारे में वो भी अनजान है। इस वजह से हिमालय के नंदा देवी नेशनल पार्क के इनर सैंक्चुअरी में पर्यटकों और पर्वतारोहियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। बाद में इस खतरे को देखते हुए साल 1983 में इस पूरे इलाके को प्रतिबंधित कर दिया गया। साल 2025 में उत्तराखंड सरकार ने पर्वतारोहियों के लिए एक बार इसे खोलने का विचार किया, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि सीमित तौर पर नंदा देवी जाने के लिए इसकी सीमित इजाज़त है। फरवरी 2021 में उत्तराखंड में चमोली के रैणी गांव में ग्लेशियर फटने से भयंकर बाढ़ आई, जिसमें ऋषि गंगा में बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गया। इस सैलाब ने 200 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। ऐसी आशंका जताई जाती है कि ग्लेशियर फटने की ये घटना इसी न्यूक्लियर डिवाइस के जनरेटर के फटने से हुई थी। जानकार ये भी मानते हैं कि अगर ये आशंका सही है तो खतरा टल गया है, क्योंकि इसका साफ मतलब है कि अब वो डिवाइस वहाँ नहीं है। लेकिन इस बात की पुष्टि ना तो भारत सरकार की ओर से की गई और ना ही किसी एजेंसी ने ऐसा दावा किया। लेकिन साल 1978 में वाशिंगटन पोस्ट ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार ने संसद में भी माना कि हिमालय में एक न्यूक्लियर डिवाइस मौजूद है। इसके बाद एक कमेटी बनी जिसने नदियों में प्लूटोनियम की मौजूदगी चेक की, लेकिन ये प्रयास भी नाकाम रहा। डिवाइस नहीं मिली। ऐसा भी दावा किया जाता है कि भारतीय खोजी दल ने इसे रिकवर कर लिया और रिवर्स इंजीनियरिंग की, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, क्योंकि डिवाइस लगाने गई टीम के सदस्य कैप्टन एमएस कोहली इस मोरारजी देसाई से मुलाकात का जिक्र तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें डिवाइस के मिलने की जानकारी नहीं है। एमएस कोहली बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मुझे इस मसले पर मिलने के लिए बुलाया। 2 दिन तक साथ रखकर मुझसे पूरी जानकारी ली। मैंने पूरी घटना को विस्तार से बताया। उन्होंने परमाणु वैज्ञानिकों से भी मेरी मुलाकात करवाई, जिसके बाद तय हुआ कि सरकार इसे ढूंढने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 8 मई 1978 को भारत के पूर्व पीएम मोरारजी देसाई को एक सीक्रेट लेटर भेजा,
इसमें जीवी ने लिखा, क्या मैं हिमालय के उस डिवाइस के मुद्दे को संभालने के आपके तरीके के लिए आपकी प्रशंसा और आभार व्यक्त कर सकता हूँ। हमारी पारखी नज़र कहती है कि आज आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए उस डिवाइस को खोजना कोई मुश्किल काम नहीं। इतने बड़े खतरे के बाद भी सरकार की ओर से कोई चिंता नज़र नहीं आती। ना ही अमेरिकी सरकार और ना ही भारत सरकार, दोनों ओर एक अजीब खामोशी दिखती है। शायद इसकी वजह यह है कि ये खुफिया ऑपरेशन था जिसके बारे में सरकारें सार्वजनिक तौर पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देती। इसीलिए बहुत संभव है कि डिवाइस का खतरा टल चुका हो। इस मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमें ये भी बताएं कि आपको हमारा ये खास कार्यक्रम परख कैसा लगा। बने रहिए रेड नेटवर्क के साथ। आपका आभार, आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन।